नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का सुपर फास्ट रिवीजन, तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हर साल बार बार आपके पेपर में सॉल्व पूछा जाता है। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल फ्री में इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के एंड में आपको सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने मत भूलना। ठीक है, वहाँ पे अभी मेंबर्स कम है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, जिससे वो जल्द से जल्द टेलीग्राम भी ग्रो हो सके। ठीक है, आपका छोटा सपोर्ट हमारे इस छोटे चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकता है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। पूरा भरोसा रह गया मेरे ऊपर, बस वीडियो देख समझ जाएगा सब। ठीक है, रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है आपके। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। पहला समझेंगे हम भैया इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज जो होता है भैया, वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस दुनिया में जैसे लोग रहते हैं दो तरह के, एक होते हैं पॉजिटिव तरह के लोग और दूसरे होते हैं नेगेटिव तरह के लोग। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास में आता है तो क्या कर रहा है, गुल्लू मुल्लू करता है, मतलब अट्रैक्शन। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव सेम तरह के चार्ज लाए, वो होता है दूर कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल करके रिपेल कर रहा है। नेगेटिव नेगेटिव आया तो करके रिपेल कर रहा है। समझ में आ गया। सो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहा है। बस इतना समझो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये था हमारा सुलेमान, ये है उनकी मोहतरमा। कौन है, मोहतरमा। ठीक है गाइस, मोहतरमा को थोड़ा अच्छे से ड्रेसअप कर देते हैं यार, मतलब थोड़ा मोहतरमा दमदार भी तो दिखनी चाहिए। ठीक है, स्कर्ट रहता है ना ऐसा। हाँ, ये है स्कूल यूनिफॉर्म, और इसको हम लोग यूनिफॉर्म पहना देते हैं। स्कूल की अधूरी कहानी है यार इनकी, क्या ही बताओ। ये हो गया स्कूल, और ये छोटी पैंट। ठीक है, छोटी पैंट, और ये हो गए छोटे छोटे पैर। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा सुलेमान, ये थी उनकी मोहतरमा। सुलेमान पॉजिटिव रहता था, ये हमेशा नेगेटिव। अब क्या हुआ, ये दोनों कोलंबिया के एक स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया में। अब पॉजिटिव नेगेटिव थे, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा भैया, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं अट्रैक्ट, कोलंबिया में। तो देखो ध्यान से इधर एक एक करके समझो। देखो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस। क्या है ये, ऑपोजिट या फिर अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं भैया, अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं भैया, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। तो देखो ध्यान से, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है भैया कूलम। कौन होता है, कूलम। याद है कोलंबिया। हाँ भैया। नेक्स्ट देखो क्या है, अगला जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक करंट। क्या, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। देखो ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज याद करवाने के लिए बेस्ट रहेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने आपको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसमें से आता है, यूनिट्स करना। मैं यहाँ सब कुछ करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल डिटेल में वन शॉट में समझा दूंगा, वन शॉट देख लेना। ठीक है, नया वन शॉट वीडियो अपलोड हो जाएगा इस। ओके, और वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें सब मिल रहा है, तो फोकस बढ़ा के पूरे वीडियो को देख लो। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो ध्यान से। ये है मान लो हमारा कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं भैया। तो इसके अंदर मान लो ऐसा चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि क्या, चार्ज फ्लो कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, कितने भैया टाइम में, उसको बोलते हैं करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो 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 ध्यान से देखो। करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। तो कुछ लड़के रहते हैं हमारे, कोई प्यारी लड़की दिखे तो बोलते हैं ना हाई क्यू टी, क्या हाई क्यू टी। सो आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, हाई क्यू टी। ठीक है, अब अगला जो ट्रिक है फॉर्मूला वो मेरी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे इंस्पिरेशन की है। ठीक है, उनको साष्टांग नमस्कार बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे इंस्पिरेशन, मेरे आइडल जिनकी वजह से मैंने टीचिंग शुरू किया था, तो उन्होंने एक ट्रिक बताया था। देखो तुम्हारी दोस्त की जिंदगी में वो आई थी, देखो अच्छा, तुम्हारे दोस्त के जिंदगी में वो आई थी, और तुम्हारे दोस्त की जिंदगी में वो आके चली गई। तो तुम कहते हो ना भैया, नहीं तुम नहीं, तुम्हारे दोस्त कहता है ना क्यों आई थी, फिर तुम बोलते हो बर्बाद करने आई थी। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, ये तो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। जब भी करंट की बात करें, चार्ज और टाइम दे तो ये फॉर्मूला करना। जब भी चार्ज का पूछे, करंट और टाइम दे तो ये फॉर्मूला करना। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज याद कर लेना। अब देखो ध्यान से, इसका यूनिट क्या होता है, करंट का होता है यूनिट एम्पियर, एम्पियर एम्पियर। चार्ज का होता है कूलम, टाइम का होता है भैया सेकंड। तो देखो ध्यान से, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम।
ये, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, या फिर क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू आई टी, ठीक है गाइस। और देखो इसका यूनिट क्या होता है, करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है भैया, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। अब ना इस करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि बाइक का स्पीड मेजर करने के स्पीडोमीटर होता है, वैसे करंट के लिए होता है ना आर्म मीटर। क्या होता है, आर्म मीटर, एम्पियर आर्म मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, बस चलो आ जाओ एक न्यूमेरिकल निपटाते हैं, आ जाओ इजी वाला न्यूमेरिकल निपटाते हैं, ठीक है। देखो दैट्स बहुत इजी सवाल, सीबीएसई में पूछ लिया गया एक बार, ऐसे सवाल सीबीएसई में पूछ लिए जाते हैं, सीबीएसई, ठीक है। देखो अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, लिखो जब करंट कितना है भैया 0.2 एम्पियर, ड्रॉन बाय डिवाइस फॉर 10 आवर, कितने घंटे के लिए, 10 घंटे, तो टाइम कितने हो गए 10 आवर। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या निकालना है भैया हमें, चार्ज निकालना है, ठीक है, ठीक है। चार्ज निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला, क्यू आई थी, आई कितना है 0.2, टाइम कितना है 10 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। नहीं समझ में आया, ये है 1 आवर का, किसका है 1 आवर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, उसका 60 है। ये है 1 मिनट के कितने सेकंड होते हैं भैया 60 सेकंड, ये उसका है, ठीक है। अब ये डेसिमल जब हटाते हैं तो अपन में 10 डालते हैं, 10 से 10 कट जाता है, 60 इंटू 60 3600। अब बोलते भैया इतना फास्ट कैसे करते, देखो 6 6 36, जीरो कितने हैं 2 2, और बचा क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7200। अब बोले ये भी कितना फास्ट हो गया, देखो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो बाजू में 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 12, 3 2 6 प्लस 1 7, 72 लिखा, जीरो कितने हैं 2, ठीक है। तो ऑप्शन डी। मैथ्स प्रैक्टिस करो, जितना मैथ्स करोगे ना ऐसे न्यूमेरिकल्स होते रहेंगे, मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग करो, हो जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट है बेसिक नहीं, थोड़ा एडवांस करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भैया, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, क्या वी, ठीक है। मान लो एक पॉइंट था ए और ये पॉइंट था भैया बी, ए के पास सारे नेगेटिव थे, ठीक है, बी के पास सारे पॉजिटिव चार्जेस थे, ठीक है। अभी तो हमने रखा एक यूनिट चार्ज, क्या है यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, ठीक है। अब क्या होता है, यूनिट चार्ज को ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचा, ऐसा जो वर्क लगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाने जो वर्क लगा, क्या लगा बोला मैंने, ध्यान से देखो, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, ये यूनिट चार्ज है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने, उसको ही बोलते हैं भैया हम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं उसको ही, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब नहीं आ रहा है, अब समझते हो। ये थी सुलेमान की मोहतरमा, कौन थी भैया, मोहतरमा एकदम। और ये था हमारा सुलेमान, शादीशुदा हो गए दोनों, और ये था उनका प्यारा सा बच्चा यूनिट चार्ज में, ठीक है। अब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, माँ बेटे में अच्छा अट्रैक्शन हो रहा था, बाप में मतलब जमता नहीं था, तो क्या हुआ, इस बच्चे को उसकी माँ ने पकड़ा, शॉपिंग पे जब जाना था पकड़ के साथ लेके धक्का दे दे जो वर्क लगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखो ऐसे वर्क डन, डेफिनेशन देखो, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स या फिर 1 पॉइंट टू अनदर, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क लगा और यूनिट चार्ज क्यू, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, वर्क होता है जूल, जुला बट जूल, चार्ज होता है कूलम। अब जब भी बात हो वर्क की, क्या आप फॉर्मूला पूछो, वर्क इज इक्वल टू क्यू, ये दो फॉर्मूला याद कर लो, ये एक और ये एक, दोनों फॉर्मूला कर लो याद, ठीक है। अब इसको कैसे याद होना पता है, तो बर्ड्स को देखा है पेड़ के पास बैठे हैं, और गाना भी सुना होगा, पंछी बनूं उड़ के चलो मस्त गगन में, बचपन में सुना होगा, मुझे नहीं पता यार, मैंने तो सुना था। तो बर्ड रहता है पंछी, वो क्या करता है, क्वी 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 क्वी, वर्क इज इक्वल टू क्वी 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 क्वी, ठीक है। यूनिट क्या होता है, वोल्ट। अब ये भी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। अगला है भैया इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है, देखो तुम्हारे स्कूल में कुछ बच्चे होते होंगे वो रोला जाता था, क्या जाता है रोला, आर इज इक्वल टू रो ला, देखो आर इज इक्वल टू रो ला, आर इज इक्वल टू रो ला, आर इज इक्वल टू रो ला, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भैया ओम, लेंथ होता है भैया हमेशा मीटर में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। और ये रेजिस्टिविटी क्या है ये भैया, ये रेजिस्टिविटी है जिसको हम रो भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं रो भी बोलते हैं, ठीक है। रो, रोना मत तेरे भाई, रोना नहीं है, मजा आने वाला है। रो को इधर बाहर लिया,
आर आगे आ गया, ए ऊपर आ गया और एल भैया नीचे आ गया, बोलते हैं हम नीचे ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसका यूनिट डिराइव करने बोले तो ये फॉर्मूला ऐसा हुआ, फिर कर देना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। एरिया होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ होता है भैया मीटर। मीटर से मीटर कट गया, जैसे तुम्हारा कटते रहता है हमेशा। ठीक है, तो बचा क्या? ओम मीटर। ये है यूनिट रेजिस्टिविटी का। किसका? रेजिस्टिविटी का यूनिट। किसका भैया? रेजिस्टिविटी। याद कर लेना बस, रेजिस्टिविटी। डिराइव करने बोले तो जैसा लिखा हो वैसा लिखते चले आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐसा लिखते देखो, कटर 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 करके ऐसे जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? करंट फ्लो होगा लेकिन उसको टोकना है। करंट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ करंट। ऐसे करंट ठीक है, तो क्या कर रहा है? करंट को टोक रहा है। तो देखो देखो, ऑपोजिशन ऑफर्ड या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, सिंबल याद रखना बस। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आर इज इक्वल टू वी बटा आई। ओम्स लॉ से आया ये, बस इतना याद रखो। आर इज इक्वल टू वी बटा आई। यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा लगता है बोलते हैं, अलग ही पॉजिटिव है। एक बार ट्राई कर लेना। देखो, अगर लेंथ दो बार करें, लेंथ को डबल किया, लेंथ बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर एरिया को अगर डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, कितना? अगला मटेरियल। क्या है भैया? मटेरियल, जिसको हम रो बोलते हैं। रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है भैया? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है किसका? मेटल का। बस इतना याद रखो। आज रेजिस्टिविटी तो मैंने आपको समझा दिया है, एक बार रीड कर लो, देख लो ध्यान से, रीड कर लो। रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आर इज इक्वल टू रो लॉ। यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस का आर इज इक्वल टू रो एल बटा। रेजिस्टिविटी का क्या होता है? फॉर्मूला देखो, आर इज इक्वल रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल। ये होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम लॉ क्या बोलता है? देखो, एक ही आती है। देख, वीर नाम का एक लड़का था, ओम्स लॉ में मस्ती करता था जब टीचर पढ़ाती थी। बस इतना याद रखो। देखिए, वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। जब हम यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो कि होता है आर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। वी इज इक्वल टू आई आर। वीर क्या, इसको ऐसे रखना, वीर। वीर नाम का बदमाश लड़का था, ओम्स लॉ पढ़ाते हुए मस्ती करता था, ऐसे हमेशा ही बदमाशी करते रहता है वो। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या हो रहा है? ये सर्किट है, बैटरी, यहाँ से करंट जा रहा है, ज़ुज़ करके करंट जा रहा है। रेजिस्टेंस है, ज़ुज़ करके इसको टोक रहा है, ज़ुज़ टोक रहा है ना। फिर यहाँ से करंट वापस जा रहा है, ज़ुज़ सीधा जा रहा है। देखो, यहाँ से ऐसा करंट आ रहा है, ज़ुज़ करके इधर जाए, ज़ुज़ करके यहाँ टोक रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है वो? करंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना, टोक रहा है ना। हाँ, फिर यहाँ से क्या, ज़ुज़ करके सीधा गया, फिर से वापस रेजिस्टेंस स्टार्ट हो, फिर से जगह। ठीक है, तो क्या हो रहा है इधर? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इतना समझ में आ गया? तो देखो, ये है R1, ये हो गया R2। अब ये दोनों एक साथ है, साथी है ना। जैसे तुम्हारे दोस्त ऐसे हाथ पकड़ के एक साथ खड़े रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। वो कपल्स का देखा है ना, दो कपल्स एक के बाजू में एक, दोनों साथ में हाथ पकड़ के। तो एक रेजिस्टेंस वन, एक रेजिस्टेंस वन। जैसे इमेजिन, मान लो आपके भैया है, ये आपके भैया के स्टूडेंट है, प्यारे प्यारे। ठीक है, अब मान लो आप में से कोई एक स्टूडेंट है, मैंने उसके कंधे पे रखा। इमेजिन कर दो, अभी क्या ही कर सकता हूँ, सामने तो मिल नहीं सकते अभी के लिए, चैनल अभी ग्रो भी नहीं हुआ है कि मैं आपके पास आऊँ मिलने, या फिर हम लोग एक क्या बोले, क्या बोलते हैं उसे यार, कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब मैं आऊँ आपसे मिलने, बस। ठीक है, इतना ही बोलते हैं, पर आऊँगा मैं एक दिन आप सबसे। ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो हमें। ठीक है, तो मान लो मैंने आपके कंधे पे हाथ रखा हूँ, आपके साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ, बहुत क्या बताओ, स्टूडेंट से फोटो खिंचा रहे, इतनी खुशी यार, लाइफ में कभी इतनी खुशी नहीं मिली। तो रेजिस्टेंस वन में हो गया, आप मेरे बाजू में रेजिस्टेंस टू, तो ये सीरीज हो गया। क्या हो गया? सीरीज। बाजू बाजू में क्या, बाजू बाजू में क्या हो गया? सीरीज। तो ये हो गया R1 और ये आ गया R2। मान लो एक R1 कितना है? 6 है। R2 कितना है? एक सेकंड, कलर चेंज कर दो। R1 है 6, R2 कितना है? 9। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया? R1 प्लस R2। R1 कितना है भैया? 6, R2 कितना है? 9। 6 प्लस 9 कितना हो जाता है भैया? 15। आंसर। अब पैरेलल, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको कैसे याद रखना है भैया? देख ध्यान से, देख, वो गाना सुना है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे में भाई लिफ्ट बंद है, कैसे आएगा? स्टेप से ही तो आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इधर थी आपकी दोस्त की मोहतरमा, इधर रहता था आपका दोस्त, और इसके नीचे रहती थी आपकी दोस्त की बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी बोलते हैं जिसको अभी के भाषा में। ठीक है, वैसे मुझे नहीं पता बेस्टी वेस्टी क्या होता है,
बेस्ट फ्रेंड समझो, ठीक है। तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो कैसे हो रहा है ये, देखो देखो, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/r1, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, बस खत्म, R3। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ करंट सेम था, अब यहाँ करंट क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, बोल रहे भैया थोड़ा प्यार हम मोहतरमा को देंगे दोस्त के, थोड़ा प्यार दोस्त को देंगे, और थोड़ा प्यार उसके बेस्टी को देंगे। तो क्या हुआ, प्यार डिवाइड हो गया। ऐसे प्यार तो एक जगह नहीं जा रहा है उसका, तो प्यार क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। वैसे छोड़ो, तुम तो सिंगल ही रह जाओगे, छोड़ो, जान दो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल मत लेना। आज यार मैक्सिमम पेज हो गया। तो करंट इधर डिवाइड होता है, करंट इधर सेम रहता है, वोल्टेज इधर डिफरेंट होता है, इधर सेम रहता है वोल्टेज, ठीक है। करंट डिवाइड होगा तो वोल्टेज रहेगा सेम। नेक्स्ट है भैया इलेक्ट्रिक पावर, थोड़ा लोड है तो लोड है, ठीक है, लोड है, देखो आ जाओ, देखो ध्यान से। अगला है भैया इलेक्ट्रिक पावर। देखो महाराष्ट्र में ना पोई खाते थे पावर लाने के, मतलब बॉडी को थोड़ा एनर्जी लाने के लिए थोड़ी, ठीक है। सो P इज इक्वल टू वी है पोई, ठीक है। अब देखो, अब वीर था ना बहुत बदमाश था, उसको पावर अपना दिखाना था, तो वीर याद है, वीर, वीर को उठा के किसी ने पटक के ठोक दिया, ठीक है, मान लो कोई वीर है, बुरा मत मानना, बस समझा नहीं, वीर को उठा के खत्म कर दिया किसी ने, क्लास में झगड़ा होती है, तो वीर तो खत्म हो गया, आई बचा दो बार और आर, सो पावर पे क्या आ गया, I² R, किसी और ने पावर दिखा दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, P इज इक्वल टू V² बटा R, ऊपर नीचे कर दिया उसको, ठीक है। कितना समझ में गया, तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब पावर मतलब क्या, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क को कितने गति में कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम पावर, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। यूनिट क्या होता है भैया, वट, पावर भैया बोलते हैं मार्केट में हमारा अलग ही वोट है, वट है, वोल्ट वट है, ठीक है। नेक्स्ट है भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो मच एनर्जी सर, मीम देखा है, हाँ। तो एनर्जी पीटी सर को देखे ही होगी क्लास में, पीटी सर एक्सरसाइज करवाते हैं ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो हमारे पीटी सर रहते हैं ना, वो एक्सरसाइज करवाते ही होंगे ऐसा, याद है, ऐसा ऐसा एक्सरसाइज करो सुबह सुबह, आप नींद में करके करते हो एक्सरसाइज, ठीक है। तो पीटी सर याद रखना, एनर्जी, एनर्जी मतलब पीटी सर, एनर्जी पीटी, सो E इज इक्वल टू E टाइम्स टी, ठीक है। इसका यूनिट होता है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीट है ना, वो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी मदद से, करंट की वजह से, इसकी वजह से, करंट की वजह से जब वो फ्लो कर रहा है रेजिस्टर पे, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हिट, क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात हो तो हिट, H इज इक्वल टू I² RT। ये बल्ब में यूज होता है, गीजर्स में यूज होता है, हीटर्स में यूज होता है, ठीक है। अब रहे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ तो हमने रिवीजन खत्म कर दिया भाई, रिवीजन खत्म कर दिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई के लिए करते हैं, इतना इतना तो करते हो ना मेरे भाई मेरे बहन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको स्क्रीनशॉट मार लो, बाजू में आ जाता हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो, लिख लो, एग्जाम में आ सकते हैं इधर से कोई भी सवाल 1-2 मार्क्स के लिए, ये भी कर लो, 1-2 मार्क्स के लिए नहीं 3-4 भी आ सकते हैं, ठीक है, ये भी कर लो। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करना, सीरीज पैरेलल है इंपॉर्टेंट, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आपका छोटा सपोर्ट की जरूरत है। चलो दोस्तों बाय।